हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एमर्जिंग एरियाज़ के बारे में। जो यूनिट 10 है तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। जो खास करके जो हमारा इम्पॉर्टेंट एरिया है, जो एमर्जिंग एरियाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एरियाज है कहा जाता है। तो सबसे पहले तो बात हम लोग समझ ले कि एमर्जिंग एरियाज होता क्या है, एमर्जिंग एरियाज का बेसिक कंपोनेंट्स क्या होती है उसके बारे में हम समझ लेंगे। देखिए, सबसे पहले जो हम लोग साइकोलॉजी में बात करते हैं जैसे जेंडर के बारे में। जो जेंडर होता क्या है, जेंडर के बारे में हम लोग साइकोलॉजी में बहुत कुछ फील्ड हम बनाया हुआ है, उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसा है जो हम लोग निगलेक्ट किया था, मतलब ज़्यादा पहले डिस्कशन नहीं करते थे। तो उस चीज़ को यूजीसी वाले ने, उसका जो एक्सपर्ट्स ने सिलेबस को चेंजेस किया था, आप लोग को सबको पता है। तो उसमें से सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आती है वो है अपना जो है आपको क्या बोल सकते हैं कि एक तरीके से हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन है अगर हम बात करो तो वो है जेंडर के बारे में। तो जेंडर खास करके जो है आपका ये समझ लीजिएगा कि जेंडर जो हमारा डिस्कशन करने से सबसे बड़ा हिस्सा है, क्योंकि जेंडर इश्यूज में आपको बहुत कुछ कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछा जाता है जेंडर इशू के बारे में। जैसे ग्लास सीलिंग इफेक्ट करके भी एक पॉइंट होती है। तो जेंडर एलजीबीटी कम्युनिटी से ऊपर कोई भी इश्यूज आते हैं तो सिर्फ ये नहीं कि मेल एंड फीमेल कैटेगरी, तो हम लोग जनरली जो कैटेगराइज किया है मेल एंड फीमेल करके, लेकिन साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट में हमें एलजीबीटी को भी समझना पड़ता है। और साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट में जेंडर का मतलब क्या होता है, जेंडर आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, सिर्फ मेल एंड फीमेल होता है और कुछ डायमेंशंस होते हैं, उसके हिसाब से हम लोग समझना पड़ता है। और उसके अलावा जो है हमारा पावर्टी है, पावर्टी जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कि दो क्वेश्चंस आ चुके हैं पिछले 4-5 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर ले ले तो दो क्वेश्चंस आ जाते हैं। सबसे पहले तो आपको समझना है कि पावर्टी की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पावर्टी में जो आती है वो आती है आपका क्या होती है हमारा डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, और डेप्रीवेशन का क्या कारण होता है क्या उसका आपको समझना पड़ता है, और पावर्टी को साइकोलॉजिकल लेवल में समझना है, नॉट इकोनॉमिक। ठीक है ना। तो डिसेबिलिटीज़ है और उसके बाद माइग्रेशंस है। जिस डिसेबिलिटी का मतलब होता है यहाँ पे जो डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रंस होते हैं उसका जो लर्निंग के कुछ हिस्सा आ जाता है। उसके अलावा माइग्रेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग नेग्लेक्ट किए होते हैं कि सोशल साइकोलॉजी में, और ये माइग्रेशन जो सबसे बड़ी सवाल बनते जा रहा है, क्योंकि उसमें जो कॉन्सेप्ट आती है, जो क्राउड की कॉन्सेप्ट आती है कि जो बड़े बड़े शहर है वहाँ पे क्राउड जो बदलते जा रहे हैं, क्राउड का जो नेचर बदलते जा रहे हैं, पॉपुलेशन से इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो कल्चरल बायस और एक इंपॉर्टेंट है, क्रॉस कल्चर इश्यू के बारे में समझना है। एक कल्चर और एक कल्चर को ग्रुप ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स होना शुरू हो जाते हैं, कि जो रीज़न क्या होते हैं उसके लिए, रीज़न ये है क्योंकि हम लोग अपना कल्चर को बड़ा मानते हैं और औरों का कल्चर को हम लोग थोड़ा सा एम्बिग्यूटी वाइज देखते हैं, हम लोग पूरा उसको अलाउ नहीं कर सकते, फैसिलिटेट नहीं करते। तो इस कारण क्या होता है इसके लिए, इसका सबसे बड़ी कारण होता है जो औरों का कल्चर को हम लोग समझने की कोशिश नहीं करते, जो हमारे एजुकेट नहीं होते उस कल्चर के बारे में समझने के लिए। तो साइको एजुकेट होना पड़ता है यहाँ पे। और डिस्क्रिमिनेशन है, तो डिस्क्रिमिनेशन एक सोशल साइकोलॉजी में बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए तो मैंने बार बार बोलता हूँ आप लोग अप्लाइड साइकोलॉजी को पढ़ ले। अप्लाइड साइकोलॉजी को पढ़ने से आपको बहुत कुछ आसानी से ईजी हो जाएगा, इट बिकम ईजी। तो ईजी जो आपको करना है तो अप्लाइड साइकोलॉजी पढ़ लो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो समझने के लिए। और डिस्क्रिमिनेशन हो गया, और उसके अलावा आपको जो है इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है आपका स्टिग्मा होता है। स्टिग्मा किसके लिए होती है, स्टिग्मा जो मेंटल हेल्थ रिलेटेड जो स्टिग्मा होती है जो। और उसके बाद मार्जिनलाइजेशन है। मार्जिनलाइजेशन का मतलब कुछ कैटेगरीज ऑफ पीपल होते हैं वो एकदम मार्जिनलाइज्ड सेक्शन होते हैं, जैसे कि आप लोग को पता है SC ST जो लोग होते हैं, या कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटीज होते हैं, कुछ कुछ कारण से फैक्टरल इकोनॉमिक फैक्टर और सोशल फैक्टर से थोड़ा पिछड़ा जाति होते हैं, उस तरीके से हम लोग आगे का इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करना पड़ता है। वो चीज़ को हम उस कंटेक्स्ट से समझना पड़ता है। और सोशल सफरिंग जैसे चाइल्ड अब्यूज़ हो गया है ना, तो उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो क्राइम्स वगैरह होते हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी वगैरह होता है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग होता है, डोमेस्टिक वायलेंस है, वो सारे चीज़ को हम एड्रेस करनी होती है। कम से कम आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। सब कम से कम आपको क्या होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है ना। तो बेसिक नॉलेज नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चंस जो बनता है वो बेसिक से होता है।
और उसके अलावा पीस साइकोलॉजी, ठीक है। पीस साइकोलॉजी के आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो एरिया है पीस साइकोलॉजी, क्योंकि द रीज़न क्या है इसके लिए, क्योंकि हम लोग को पता है हम जो ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट होता है वो नेशनल लेवल में भी होता है, लोकल लेवल में भी होता है। तो उसके वो अगर हम बात करें जो पीस साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको देख रहे हैं कि जैसे ग्रुप बड़े बड़े ग्रुप के बीच में भी कॉन्सेप्ट होती है, और इंडिया पाकिस्तान जैसे बड़ा बड़ा ग्रुप है इसका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जैसे कि जैसे अमेरिका रशिया का हो रहा हो। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस छोटे लेवल में भी होता है, मैक्रो लेवल बोलते हैं हम लोग, मैक्रो लेवल या माइक्रो लेवल में भी हम ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्यूशन करने का टेक्निक को समझना पड़ता है। आप लोग का एनसीईआरटी का किताब देख ले तो वहाँ पे एक टॉपिक आता है कि सोशल साइकोलॉजी में ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन टेक्निक करके। तो मैक्रो लेवल देखिए, मैक्रो लेवल और रोल ऑफ मीडिया इन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। तो मीडिया का रोल क्या होती है, क्योंकि मीडिया अगर एक कोई भी पॉइंट्स आप पॉजिटिवली बता सकते हो, कुछ ही ऐसे इन्फॉर्मेशंस को आप बड़े बना सकते हो, कुछ ही ऐसे इन्फॉर्मेशन को आप छोटा बना सकते हो। तो ये ऊपर मीडिया के ऊपर करते हैं कि मीडिया ऐसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को प्रसारण करने से पहले जो उसका जो ब्रॉडकास्ट करने से पहले सोचे। तो वेलबींग एंड सेल्फ ग्रोथ है, तो इसमें टाइप ऑफ वेलबींग है, इडोनिक एंड एजुमोनिक वेलबींग है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें कम से कम 3 to 4 क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कैरेक्टर स्ट्रेंथ है, रिजिलियंट एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, ये दोनों मिले हुए होते हैं स्ट्रेस कोपिंग में, और खास करके जो पीटीएसडी में जो है सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस ग्रोथ करके हम बोलते हैं, वो भी आपको समझना पड़ेगा। और सबसे और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने देखा आप लोगों को, मतलब जो डिस्कशन करने का जो लेवल में है वो है हमारा क्या होता है, देखिए हम लोग को जो है इस बात को समझना पड़ेगा क्योंकि इतना इम्पोर्टेंस बढ़ते जा रहा है, वो है हेल्थ। हेल्थ इज सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हेल्थ के लिए सेपरेट डिपार्टमेंट बना हुआ है, और कोई भी उसके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशंस हो तो वो मैं ऑलरेडी हेल्थ साइकोलॉजी की कुछ वीडियो बना चुका हूँ। तो इसमें आपने यानी कि एमर्जिंग एरियाज का प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। हेल्थ एंड प्रमोटिंग बिहेवियर होती है, हेल्थ प्रमोटिंग, और हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर होती है, उसको समझना पड़ेगा। हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर क्या होती है, हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर क्या होती है। तो वो चीज़ होती है जो हम लोग हेल्थ प्रमोटिंग करने की कोशिश करते हैं, हमारा जो पॉजिटिव एटीट्यूड होते हैं जो हेल्थ के ज़रिए, जैसे वॉकिंग करना और बॉडी एक डेली एक्सरसाइज करना, इस तरह से जो होता है। और लाइफस्टाइल एंड क्रोनिक डिसीजेस, जैसे कि हम साइकोपैथोलॉजी हो जाती है, किसी किसी कारण से हम लोग ह्यूमन बॉडी और माइंड से रिलेटेड कुछ इश्यू आती है, जैसे सोमेटोफॉर्म डिजार्डर्स होते हैं। तो सोमेटोफॉर्म डिजार्डर्स हो गया, और इस तरह से जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाइपरटेंशन हो गया, कोरोनरी हार्ट डिसीजेस हो गया, है ना, साइकोन्यूरो इम्यूनोलॉजी हो गया। तो इस तरीके से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस के, तो मैं कह रहा है मैं बहुत अच्छा वीडियोस बना रहा हूँ, आगे का कंटेंट भी है। तो मेरे सारे प्लेलिस्ट में आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं तो हम लोग ओवरलैपिंग होते हैं। जैसे हेल्थ साइकोलॉजी के मैं डिस्कस किया हूँ, तो आप बायोलॉजिकल बेसिस बिहेवियर में आप जा सकते हो। डिस्क्रिमिनेशन एंड पॉवर्टी के ऊपर मैंने डिस्कस किया हो, तो वो आप भी एमर्जिंग एरियाज में आप जाके देख सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें हो गए, क्योंकि मेरा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को सिलेबस के बारे में समझना। सिलेबस को जितना आप समझ लोगे, उसके बेसिक चीज़ें समझ लोगे, तो अपना तैयारी करने का जो तरीका होता है वो क्या होती है, वो चेंज हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब यही था। तो आप लोग इस सिलेबस को पूरी देख लीजिएगा, मेरा सिलेबस एनालिसिस का कम से कम 10 to 12 वीडियोस मैंने बना चुका हूँ, तो आप लोगों के लिए बना चुका हूँ कि आप लोग इसको देख लें और समझ लें। और साथ ही साथ हमारा स्टडी मटेरियल का प्लेलिस्ट है, वो भी दे सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का जो प्लेलिस्ट मैंने बना हुआ है, उसमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिला है, और बहुत आसानी हो जाएगा इस वीडियो को। आप सबसे पहले अगर यदि नया है अपना मेरा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, जो भी इस वीडियो से आपका यूट्यूब से जो नया नया वीडियो बनता है, तो वो आपको पूरी की पूरी इस सारे यूट्यूब में आपका कंप्रिहेंसिव ट्रेनिंग आपको यहीं मिलेगा, और कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग मेरा सोशल मीडिया लिंक में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, वो सारे चीज़ें। तो आपको आज की मेरा यही वीडियो समाप्त करना जा रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए आगे का वीडियो बना रखिएगा, क्योंकि जो आने वाले वीडियो में हम लोग ज़्यादा डिटेल एनालिसिस करेंगे, टेक्स्ट बुक में भी एनालिसिस करेंगे। तो इसी वजह से आज का मैंने वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।